कृष्णा, तो भगवान क्यों नहीं दिखाई देते, जबकि भगवान इस संसार के हर एक वस्तु में कण कण में है, किंतु हमें दिखाई क्यों नहीं देते। तो इसके विषय में श्रीमद् भागवतम में आता है कुंती महारानी की स्तुति, जो कि सर्वप्रथम उसको दिया जाता है कि कुंती महारानी की जो स्तुति है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो जब महाभारत खत्म होने के पश्चात भगवान कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करने वाले ही थे, इतने में वो रथ पे बैठे थे और कुंती महारानी हाथ जोड़कर उनको अभिवादन करने लगी और प्रणाम करने लगी कि हे कृष्ण, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तो भगवान बोलते हैं कि बुआ जी, आप तो मेरी माँ के समान हैं, मेरी माता है, मेरी बुआ है, और आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे छोटा हूँ बहुत आयु में और आपके पुत्र के समान हूँ। तो कुंती महारानी क्या कहती हैं? कुंती महारानी कहती कि कृष्ण, तुम भले ही इस संसार में आए हो और तुम मेरे भाई वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, किंतु तुम साक्षात भगवान हो, भगवान कृष्ण हो। तो कुंती महारानी कहते कि क्यों? कुंती महारानी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं पहले भी भगवान था या अभी भगवान हूँ। तो कुंती महारानी कहती नहीं, आप पहले भी भगवान थे और आज भी आप भगवान हैं और आप हर एक कण कण में हैं। यत्र तत्र सर्वत्र भगवान, यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह है भगवान। भगवान कण कण में है। ये तो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, मतलब हर जगह भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण पूछते अच्छा, तो जीव को मैं दिखाई क्यों नहीं देता हूँ? तो कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान, ये जीव इसलिए नहीं आपको देख पाता क्योंकि आप तो हर एक कण कण में है, किंतु जीव इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि जो आपकी अंतरंगा शक्ति माया देवी है वो जीव को देखने नहीं देती और वो कवर पर्दा बना के रखती है। तो जैसे कि ऑल्टर होता है, भगवान का मंदिर होता है, कोई जाए मंदिर में दर्शन करने और वहां जाए दर्शन करे, और किंतु दर्शन करने से पहले भगवान का जो ऑल्टर है उसका पर्दा बंद है, तो उसको भगवान का दर्शन नहीं होगा, जबकि भगवान के बहुत ही करीब खड़ा हो, बहुत ही क्लोज, सिर्फ बीच में एक पर्दा है और भगवान उस साइड है और आप इस साइड है, तो उसको दर्शन नहीं हो पाएगा जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा। तो पर्दा क्या है? वो माया देवी है। भगवान इस संसार में थे तभी भी माया देवी ने ऐसा कवर बना के रखा, ऐसा पर्दा रखा ताकि लोगों को विश्वास ना हो और भगवान साक्षात भगवान थे, लेकिन लोग देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो उसी प्रकार जब कुंती महारानी ने बहुत सारी स्तुतियां की, तो लास्ट में भगवान कुंती महारानी पूछती कि अच्छा बुआ जी, आपने सब कुछ तो बता दिया मेरी माया, तो इससे उद्धार होने का भी तो आपने बताइए। तो कुंती महारानी बोलते हैं कि हाँ, इससे उद्धार होने का भी आपने ही तो बताया भगवत गीता में कि यदि कोई हे अर्जुन जो मेरी शरण में आता है, ये कुंती महारानी बता रही है भगवान कृष्ण को कि जो मेरी शरण में आता है उसका माया कुछ नहीं कर पाती, वो माया से उभर जाता है और मेरी शरण में आकर भक्ति करके मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो जब इस प्रकार कुंती महारानी ने बोला तो भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि हे मेरी प्यारी बुआ जी, आप इतना तत्व ज्ञान बता रही हैं, इतना कुछ आपको जानती हैं, किंतु देखिए कुंती महारानी क्या कहते हैं कि कृष्ण, हम लोग को लगता है कि आप हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन वास्तव में आप हमारे सबसे हितैषी, हम सबसे करीब है। तो भगवान कहते हैं वो कैसे? तो कुंती महारानी कहती है कि हम लोग को लगता है कि ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, ये हमारे करीबी है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सबसे करीबी तो आप हैं, क्योंकि एक ही डाल पे जो हृदय है, एक ही डाल पे दो पक्षी हैं। एक पक्षी है जो मनुष्य जो भोग रहा है और दूसरा पक्षी है वो परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण स्वयं है। उस भोगते हुए पक्षी की तरफ देख रहे हैं कि कब इस भौतिक संसार को छोड़कर, भोगों की इच्छा को छोड़कर वो मेरी तरफ देखेगा और मैं उसको इस भवसागर से पार करा दूंगा। किंतु वो पक्षी इस भौतिक संसार के जो फल है उसको भोगने में इतना मगन रहता है कि वो भगवान की तरफ मुड़ कर देखता भी नहीं है। तो इसी प्रकार जब तक वह भगवान की तरफ देखेगा नहीं और उसका उद्धार नहीं हो पाएगा, इस भौतिक संसार से नहीं उभर पाएगा। तो इसीलिए जब तक, और ये माया का जो कवर है, हम तो भौतिक संसार में देखते हैं जो मंदिर है उसका अगर हमें विग्रह का दर्शन करना है तो पर्दा हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी से हट जाता है। लेकिन जो माया देवी का कवर है उसको हटाना बहुत ही सरल काम नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि
तपस्वी, देवी देवता तक की माया के वश में है। माया को पार करना कोई सरल काम नहीं है, किंतु उसको बहुत ही सरलता से पार किया जा सकता है। वो क्या है? शिव भगवान कृष्ण की शरण में आकर। कैसे? भगवान कृष्ण की शरण में आइए, और भगवान कृष्ण के शरण में जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मामेकम शरणम व्रज। जो भगवान कृष्ण का शरण लेता है वो इस भौतिक संसार को, इस माया देवी उसके ऊपर कभी दृष्टि भी नहीं डालती है, और वो भगवान इस भौतिक संसार से उसको पार कर देते हैं। तो जैसे समुद्र है, समुद्र को पार करने के लिए हमें नौके की जरूरत पड़ती है, और एक बार कोई नौका में चढ़ के गया उस साइड, तो वो तो उधर से पार हो गया, तो नौका तो उस साइड रह जाएगी, तो बाकी लोग तो इस संसार में फंस जाएंगे, तो जा ही नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं भगवान कि जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, भक्ति करते हैं, तो उस नौका में चढ़ते ही वो जो नौका है वो छोटा जो गाय का बच्चा होता है ना, उसका खुर होता है जितना, उस खुर के समान वो समुद्र हो जाता है, और वो नौके में चढ़ के उतर जाता है, और भव सागर पार करना बहुत ही सरल हो जाता है। तो इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना और भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए, भगवान का विग्रह का दर्शन करना चाहिए, और हरि नाम का जप करना चाहिए, और भी बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिनका हमें अध्ययन करना चाहिए। और सर्वप्रथम तो हमें अपने आप को इस भौतिक संसार से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए, और भगवान कृष्ण की शरण को इस तरह से जकड़ लेना चाहिए जैसे कि कभी छूटे ही ना, कि जब तक हम भगवान कृष्ण की तरफ देखेंगे नहीं, उनके शरणागत नहीं होंगे, तब तक इस भौतिक संसार से उभरना बहुत ही मुश्किल है। किंतु इसको हम सरल बना सकते हैं केवल भगवान कृष्ण की शरण में जाकर। तो मेरी प्रार्थना आप सबसे कि आप भगवान का दर्शन कीजिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खुलने के बाद आप भगवान के जितने मंदिर है, इस्कॉन है या अन्यथा जो भी मंदिर है उसमें जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दिन में एक बार कोशिश कीजिए मंदिर जाने का और भगवान का दर्शन प्राप्त करें।